Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर हुमा काशिफ. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, and welcome to the show. Assalamu alaikum ji. Thank you for calling me on this show. थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपने अपना टाइम देती हैं, आप हमसे हेल्थ टिप्स शेयर करती हैं डिफरेंट रीजन कॉजेज पे, डिफरेंट प्रॉब्लम पे, स्पेशली समर से रिलेटेड. पिछली बार आपका एपिसोड आया, उससे पिछला एपिसोड फॉर समर स्पेशल, उससे पिछला एपिसोड फॉर द स्टमक इश्यूज इन द समर. आज आपका टॉपिक है, जैसे आप बता रही थी, लीवर हेल्थ टिप्स फॉर लीवर और जिगर से रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, एंड मोर पर्टिकुलरली गर्मियों के साथ उसका थोड़ा सा आप कहते थे कि गर्मियों में करेक्शन क्या है होता है. तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू. आप बताइएगा कि लीवर के इश्यू जो है, जिसे हम जिगर के बात करते हैं, ये क्या है एक आम आदमी के लिए. अगर वो कहे कि मैं अच्छा भला मैं आदमी हूँ, उसके कौन सी सिम्टम्स उसको बताएंगे इनिशियली कि वो जिगर का अपना टेस्ट करवाए, क्योंकि उसको कोई लीवर के सिम्टम नजर आ रहे. जी डॉक्टर साहब. जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. पहले हमने ये देखना है कि लिवर की हेल्थ के लिए चीजें क्या क्या जरूरी है. सबसे पहले तो ये है कि हम खा क्या रहे हैं. जो बहुत हैवी फैटनिंग खाने होते हैं वो लिवर के लिए मुश्किल होते हैं डाइजेस्ट करना. कि लिवर बेसिकली जो है वो हमारी फैट के जो मेटाबॉलिज्म है या चर्बी को यूज करने का उसमें काम देता है. उसके बाद आ जाता है कि आपने खाना बैलेंस्ड खाना खाना है. डॉक्टर उसको जो भी आपने कहा कि लीवर का ताल्लुक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है लीवर. जी बिल्कुल. देखिए लिवर जो है वो सिक्रीट करता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं बाइल. अगर आप सही और हेल्दी खाना खा रहे हैं और वो जो बाइल है वो बेसिकली फैट को डिसॉल्व करने के लिए एक केमिकल है जो हमारा लिवर बनाता है. वो एक बाइल डक्ट के थ्रू जाके हमारी जो आंतें हैं उसके अंदर वो रिलीज होता है. अगर आप खाना टाइमली नहीं खा रहे हैं या आप गलत खाना खा रहे हैं, ज्यादातर लोग जब डाइट करते हैं तो वो बाइल यूज नहीं होता और फिर वो गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ता कहते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, जब वो बाइल इस्तेमाल नहीं होगा तो वो फिर जाके आपके पित्ते में स्टोर हो जाते हैं. बहुत से लोग जब डाइट करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनको खाना हर 4 to 6 आवर्स के बाद खाना खाना है. अगर आप नहीं खाते तो वो बाइल जो है वो जाके पित्ते में स्टोर होता रहता है और स्टोर होने के बाद इफ इट ड्राइज अप तो वो क्रिस्टल बन जाता है. क्रिस्टल बनने के बाद उसके ऊपर फिर स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. तो वो बेसिकली बाइल जो पित्ता है वो सिर्फ एक स्टोरिंग इक्विपमेंट है हमारी बॉडी के अंदर. उसके रहने से या निकलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हमारे यहाँ एक और ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब पित्ता निकल जाता है तो लोग कहते हैं हम ये नहीं खा सकते. उससे सिर्फ ये होता है कुछ लोगों को स्टमक के सिम्टम्स होते हैं क्योंकि बाइल बेसिकली एक इरिटेंट है. अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो यूज करेगा उसको फैट बर्न करने के लिए, वो आंतों में जाके रिलीज हो जाएगा. अगर आप नहीं खा रहे तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. अगर वो गॉल ब्लैडर में ज्यादा देर स्टोर रहता है तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है. या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे अगर पेशेंट है वो बहुत ज्यादा चिकना खाता है, लिवर, ये जो कोलेस्ट्रॉल है या चिकनाई है वो भी हमारा लिवर ही हैंडल करता है. तो उससे फिर ये जो फैट है वो लिवर में डिपॉजिट होने लग जाता है. और फैटी लिवर चेंजेस, अक्सर जो लोग हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लिवर चेंजेस आते हैं या फैटी लिवर आता है. वो बेसिकली रिलेटेड है लिवर से और वो है हमारे खाने से ताल्लुक. खाने से ताल्लुक है. खाने से ताल्लुक आप कह रही हैं, खाने से ताल्लुक से डायरेक्ट जो स्टमक है उसका इशू बनता है, खाने से आपका लीवर का इशू बनता है. डॉक्टर साहब अभी खाने से ये जो किडनी के बारे में सुना है कि जो हम पानी पीते हैं इनटेक, उसका भी इससे ताल्लुक है. इसका मतलब जो हमारी मशीनरी है ये सारी इंटर रिलेटेड है. इट्स ऑल इंटर रिलेटेड. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो इसमें अभी जैसे आज हम ज्यादातर बेसिक बात करेंगे लिवर के बारे में. उसमें ये है कि आपने जो भी खाना खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, उसको आपने बर्न करना है. 5-7 पॉइंट्स है जिसमें सबसे पहले तो ईट हेल्दी, बैलेंस खाना खाइए. जी बैलेंस खाना होना चाहिए. ये नहीं कि कभी आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कभी प्रोटीन का एलिमेंट बहुत ज्यादा. बैलेंस जो पोर्शन है
हमारे खाने में वो बैलेंस होना चाहिए। फिर आपको उसको जो आप खा रहे हो उसको बर्न करना है। ओके, यू नीड एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है। पहला पॉइंट जो आपने बताया जी, ईट हेल्दी, उसमें हेल्दी। आ जाता है बैलेंस करना चाहिए और साथ उसको बर्न करना चाहिए, और आपने जी एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जी मीन जो भी जी। आप खाना खा रहे हैं वो उसको तो आपने आपने बर्न भी करना है। यूटिलाइज करना है, उसको बर्न करना है। अच्छा, इसमें जो ईटिंग हेल्दी में है उसमें ये है कि आपने बहुत हाई कैलोरी खाने जो है वो नहीं खाने हैं। जैसे बहुत सेचुरेटेड फैट्स हैं या रिफाइंड कार्ब्स हैं। रिफाइंड कार्ब्स जो हैं वो उसमें आ जाता है सफेद आटा, डबल रोटी और पास्ता वगैरह जो है, जैसे नूडल्स है, इस तरह से। तो इसलिए होल व्हीट फ्लावर इज बेटर। हम्म। इसमें हमने लिवर को हेल्दी रहने के लिए आपने फाइबर की चीजें इस्तेमाल करनी है। फाइबर आपका होल व्हीट जो होता है, जो कि प्रॉपर गंदम होती है उसमें होता है, होल व्हीट ग्रेन्स में होता है, चावल में होता है, सीरियल्स के अंदर होता है, जैसे ओट्स हैं, क्वैकर ओट्स हैं, वो भी जो लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीजें लिवर हेल्दी है। मनी यानी कि इसमें क्या होता है, लिवर जिगर, जिगर के लिए जिगर, यस। इट्स अ गुड थिंग। ठीक है। तो अच्छा जी। मतलब ये चीजें हैं। दूसरा ये कि आपने अवॉइड करने हैं टॉक्सिन्स। हमने दूसरा टॉपिक था कि आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। हाँ जब जी, आप पहला तो एक्सरसाइज आपने करते कहा हैं, ईट हेल्दी, आपने कहा था पांच खाना हो पॉइंट्स हैं, गया। पांच पॉइंट्स हैं। हाँ जी, जी जी। पॉइंट है उसमें। अब सेकंड हमारा था एक्सरसाइज रेगुलरली। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप खाने में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो गुड फैट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका वेजिटेबल ऑयल आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, और इस किस्म की जो चीजें जो हेल्दी फैट्स हैं वो है, जिसमें ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड। उसके अंदर ओलिक एसिड होता है जो लिवर वेरी फ्रेंडली है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, विच इज ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। वो बर्न होता है। हम्म। तो इस वजह से जब एक चीज बर्न होती रहेगी, जो आप खा रहे हैं वो यूटिलाइज भी हो रहा है, तो इट इज गुड। दूसरा, ये जो लिवर के लिए चीजें खराब हैं वो हम्म। टॉक्सिन्स हैं, जो हम जैसे एरोसोल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, परफ्यूम्स हैं, वो हम्म। आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें। और ये हेपेटोटॉक्सिक है। हेपेटो मींस हेपेटिक इज लिवर, तो अच्छा, उसके नहीं जो आप लिए ये स्प्रे बहुत करवाते हैं खतरनाक होता है। उससे भी आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है? ये नहीं कि आर्जी तौर जी पे जी आपको बिल्कुल। स्मेल आएगी या एक दो छींके आ गई तो वो अंदर जाके डिपॉजिट उसके बन सकते हैं। जी जी। उसके बाद इसका ताल्लुक समर से इस तरह से है क्योंकि कीड़े मकोड़े और ऐसी चीजें गर्मियों में ही निकलते हैं। हाँ जी। सर्दियों में बहुत ओकेजनल कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि निकलते हैं। तो मच्छर है, उसके लिए ज्यादातर घरों के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस स्प्रेज हैं वो यूज होते हैं, या मैट्स हैं या कॉइल्स हैं। दीज आर ऑल केमिकल्स विच आर हम्म। टॉक्सिक फॉर द लिवर, ओके। अगर ओके। आपकी इनहेलेशन उससे हो रही है। जी। और तीसरा जो बहुत कॉमन, देखिए ये जो लिवर होता है इसकी एक खास हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, NAFLD, विच इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। एन एक तो ए जो लोग, एफ एल डी ओके। हाँ जी, नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी डिजीज, ओके। ये जो होती है ये इट इज मोस्ट कॉमन, हम्म। जो कि अल्ट्रासाउंड में आपका फैटी लिवर के चेंजेस आते हैं। बाकी जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसकी फिर जो पैथोलॉजी है वो दूसरी होती है। उसमें लिवर डैमेज होता है, LFT रेज होते हैं, और फिर अगर बहुत ज्यादा उसका मिसयूज हो तो फिर सिरोटिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर से पानी पेट में भरना शुरू हो जाता है। फिर उसको टैप करते हैं, फिर लिवर बेसिकली श्रिंक हो जाता है, जो हेपेटाइटिस होता है उसी के हम्म। सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर भी। और वो एंड रिजल्ट बहुत खराब होता है, पेशेंट हेपेटाइटिस बी। उसके बाद ये कि जब आपकी कंटेमिनेटेड नीडल्स हैं, कभी भी आप हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स जब भी जाएं, मेक श्योर कि आप या तो अपनी सिरिंज लेके जाइए या फिर अपने सामने खुलवाइए। क्योंकि अगर एक पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, उसके ब्लड के अंदर वो इन्फेक्शन है, है। वो बॉयल करने से नहीं मरती। हम्म। अब जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं या जो छोटे क्लिनिक्स में जाते हैं, यूजुअली क्वैक्स, हम्म। वो जो है वो तो एक ही नीडल सब पे यूज कर रहे होते हैं। तो हाँ जी। दैट्स वाई हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बहुत कॉमन हो गया है।
इट इज वेरी कॉमन, स्पेशली हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये दोनों ब्लड रिलेटेड हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो उसकी बुराई ये है कि वो आपके हर बॉडी सिक्रीशंस के अंदर मौजूद है। अच्छा, अगर आपको लगता है, अच्छा वो लिवर तो डॉक्टर साहब डिजीज अब हमने के ऊपर अपने हम 3 बातें कर ली ना, बताइए, ईट ईट हेल्दी, एंड उसके बाद कहा कि एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड टॉक्सिन्स, अवॉइड टॉक्सिन, यस, वो जो ऑर्गेनो फास्फोरस स्प्रेज वगैरह ये सारी चीजें हैं। जी, तीसरा हम आ गए हैं, चौथा है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल, ओके, ठीक है। पांचवा हम ये कह सकते हैं कंटेमिनेटेड सिरिंजेस को अवॉइड करें, कंटामिनेटेड सिरिंजेस, ओके, ठीक है, नीडल्स वगैरह। जी, जी, प्लस नीडल्स, कंटामिनेटेड फिर सिरिंजेस, आ जाते हैं जी, 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 इसके अलावा बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो गोलियां, एंटीबायोटिक्स जो कि हेपेटोटॉक्सिक हैं, जी, जी, खुद काउंटर से जाके, हमारे मुल्क में ये कहना कि हम कुछ भी जाके फार्मेसी से परचेज कर सकते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक है, देयर आर मेनी एंटीबायोटिक जो कि हेपेटोटॉक्सिक हैं, अगर आप उसको मिस यूज करें, पेन किलर्स हैं, खास तौर पे आइबोप्रोफेन जिसको ब्रूफेन है, वो हमारे यहाँ काउंटर से बहुत कॉमन यूज होती है, एंड ये किडनी के लिए और लिवर के लिए, दोनों के लिए बहुत टॉक्सिक है। पेन किलर्स का इस्तेमाल मिनिमम कीजिए, और अमूमन लोग होते हैं कि वो एक दफा लोकल एप्लीकेशन की ऑइंटमेंट्स वगैरह या ले लेते हैं। देखिए स्किन जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, उससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये सारी चीजें जो दीज आर द टॉक्सिन्स, इनको आपने अवॉइड करना है। ड्रग्स हैं उनको आपने कोशिश करें कि ना लें। अब लिवर की इनसफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, पहले हाँ हम इस जी, पे आए, अब इसका आ जाते हैं जो ठीक है, कि एलएफटी, पेशेंट अगर वो कैसे, ब्लड टेस्ट भी नहीं उसने कराया, हाँ क्या जी, उसको तो प्रॉम्प्ट करेगी सिम्टम, कंडीशंस जी, कि वो कहेगा कि मैं एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब के पास जाऊँ और मैं हाँ बताऊँ, क्या कंडीशन होगी? क्या उसको कोई जी। टेम्परेचर? सबसे पहले तो जैसे लिवर जब इंसफिशिएंट होता है तो पेशेंट को नौजिया होता है, हुँ, उसको खाना खाने का दिल नहीं करता, मतली आती है, अगर हेपेटाइटिस है, बी है या सी है, हुँ, या सिंपल हेपेटाइटिस ए है, उसके भी सिम्टम यही है कि नौजिया, जिसमें मतली का आना, हुँ, उल्टी का आना, समटाइम्स उल्टी इतनी सिवियर होती है कि उसमें बाइल भी रिलीज हो जाता है, जैसे हरी रंग की उल्टी, बाइल वेरी कड़वा होता है और ग्रीनिश येलो कलर का होता है, तो इतनी ज्यादा वॉमिटिंग आती है। तीसरा होता है पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मुझे पेशाब पीले रंग का आ रहा है, हुँ। जब वो हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है, डार्क हॉस्पिटल से येलो, जा रहा है तो उसमें ये है कि सबसे पहले उसकी हाँ, ये है कि ये पेशाब का भी उसमें आता है। तबीयत, हाँ, हाँ जी, के बाद डार्क कलर, डिस्पाइट के पेशेंट पानी ज्यादा पी रहा है लेकिन उसको यूरिन डार्क कलर का आ रहा है। यूरिन टॉक्स। देन द कम्स, उसके बाद जब वो 3 या 4 5 से ज्यादा हो जाता है बिलीरुबिन, तो इट्स स्टार्ट शोइंग इन द आईज। आईज का जो आपका स्क्लेरा है, यानी कि जो सफेद पार्ट है आपकी आंख का, वो पीला होना शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। तो उसमें पेशेंट अमूमन ऐसे ही चेक करता है कि आईलिड को ऊपर करके पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने पाँव की तरफ देखें, तो वो मेजर पार्ट आपको स्क्लेरा का या आंख की सफेद जो एरिया है वो नजर आता है। ठीक। उसमें इट मीन अगर वो पीला है कि पेशेंट को जॉन्डिस है। इसमें फिर अच्छा, आपने डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट, जॉन्डिस है, ये इज़ इट जॉन्डिस सेपरेट है और हेपेटाइटिस बी सेपरेट है? या सर जॉन्डिस जो है वो 3 है, वो ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, बहुत से मेडिसिन ऐसे हैं जो कि जॉन्डिस करती हैं, ठीक है, अच्छा। जैसे टीबी के जर्म्स हैं, हुँ, टीबी की जो दवाई हैं वो भी जॉन्डिस कर सकती हैं, बहुत से पेन किलर्स हैं वो जॉन्डिस कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्टिव है तो वो फिर हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है। ए और बी की वैक्सीन हमारे यहाँ मौजूद है, है, तो काइंडली अपने आप को जरूर वैक्सीन कीजिए। और हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है ये कंटेमिनेटेड खाने से होता है। इधर से लिंक आ जाता है गर्मियों का, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा कुल्फियां, फालूदे, ठंडी चीजें, शरबत आम लोग बहुत सड़क पे खड़े होके ले रहे होते हैं, हुँ, तो हुँ। उसमें आपको नहीं पता कि वो जो पानी है या जो दूध है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें हेपेटाइटिस ए अमूमन उसके थ्रू होता है। फिर बीमारियां होती हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि गर्मियों में लोग जाके सिंपली ड्रिप्स लगवाने लग जाते हैं, ठीक है। ड्रिप्स जब आप लगाते हैं और अगर नीडल कंटेमिनेटेड है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को लगी है, हुँ, हुँ। उसी नीडल से आपको प्रिक कर दिया है, तो वो इसी तरह उसका स्प्रेड होता है, और समर सीजन में ये ज्यादा कॉमन है
क्योंकि वहां पे ड्रिप्स का यूज बहुत कॉमन होता है। देन इसको आपने अवॉइड करना है। दूसरी बात ये कि डोंट शेयर पर्सनल किसी की भी चीज, जैसे रेजर्स हैं, नीडल्स हैं और एक टूथब्रश, एक दूसरे की वो शेविंग किट इस्तेमाल करना आम पर्सनल बात यूज है। की, जी हाँ जी। एग्जैक्टली, पर्सनल यूज की चीजों को इस्तेमाल ना करें जिसमें रेजर आ जाता है, टूथब्रश आ जाता है, नेल क्लिपिंग है, जैसे बहुत ट्रेंड है पार्लर जाने का, तो मेक श्योर कि वो इतना कटवाएं कि आपकी स्किन ना कटे। क्योंकि देखें जो भी हमारे यहाँ पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, ये बहुत सी जो हमारी लेडीज हैं, इवन अब तो जेंट्स में बहुत कॉमन है, देन मेक श्योर कि कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिससे आपकी स्किन अब्रेड हो। यानी कि मैनिक्योर के अंदर भी वो थिन लेयर ऑफ स्किन उतारते हैं। अगर उससे पहले कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है, ओहो। तो वो आपको लग सकता है। ठीक है, तो ये मतलब छोटी इट छोटी इज डिटेल्स। सच ए सेंसिटिव थिंग कि आपने इसकी केयर करनी है, जैसे जी जब आप किसी एग्जैक्टली। क्लिनिक पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ये जो आपने जिम वगैरह जा रहे हैं, ये जो पार्लर जा रहे हैं, मसाज वाले के पास जा रहे हैं, ये वो सोर्सेज हैं, हेयर ड्रेसर के यहाँ पे पास। सोर्सेज मौजूद हैं, थ्रेड मौजूद है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है अब हेपेटाइटिस बी भी और हेपेटाइटिस सी। तीसरा ये कि फिर आ जाता है जो मिस यूज होता है ड्रग्स का, जो जो ड्रग्स मना है, इलिसिट ड्रग्स, जिसमें आपका हैश है, कोकेन है, हेरोइन है, ये बहुत टॉक्सिक हैं लिवर के लिए। तो इन चीजों को अवॉइड करें, या आपको लगता है फैमिली में कोई क्लोज फैमिली, दूर फैमिली में है, तो उनको अवेयरनेस अवेयरनेस देना जरूरी है। बाकी अगला माने या ना माने वो उसके, वैक्सीनेशन इज वेरी हाँ जी, इंपॉर्टेंट। हमारा डॉक्टर साहब ये भी जो प्रोग्राम है, ये भी डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए है कि जो हम जी जी बताएं, बिल्कुल। जैसे आपकी मुसाफिर से, कि क्या जी बेहतर है, कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं, किस किस जगह पे आपको या हेपेटाइटिस के इशू, लिवर के इशू एहतियात करनी कैच है। कर सकते हैं, कौन कौन की एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए। पहले तो आपने खाने के लिए मैं बता दिया, अब आपने सोशल की बता दिया कि अपना जी ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज हो गई, अवॉइड टॉक्सिन, अवॉइड अवॉइड अल्कोहल, ऑक्सीजन, ये ड्रग्स सब में आपने बता दिए कि कौन कौन सी चीज से क्रिएटिविटी आपको ये हेपेटाइटिस में कौन कौन से एहतियात करनी है। डाइट्स हम क्या करें, और अपना जो जो लिविंग हैबिट्स है, लाइफस्टाइल को कैसे थोड़ा सा चेंज करें, ताकि हम एक हेल्थी लाइफ डॉक्टर साहब गुजार सकें। लाइफ स्टाइल का सर वही है कि बैलेंस खाने खाएं, फैटी सैचुरेटेड जो डाइट है उसको अवॉइड करें, जैसे घी है और ये चीजें खराब हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, अच्छा, जैसे मोनो ऑयल अनसैचुरेटेड फैट से हम थोड़ा सा अल्फाज ऑलिव समझिए। ऑयल, जी जी। ऑलिव ऑयल वगैरह, अच्छा अच्छा। ऑलिव ऑयल है और मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब हेल्दी हैं बिकॉज इसमें लिवर के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आता। तीसरा ये कि अगर आपको लगता है, हम आ जाते हैं उसके क्लिनिकल उस पिक्चर ओके के ऊपर, ओके ओके। अगर आपको जी लगता है कि पेशेंट की आंखें या जो भी है आपकी आंखें पीली हो रही हैं, यूरिन आपको ज्यादा आ रहा है, नौजिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उल्टी आ रही है, तो सबसे पहले प्लीज अपना खुद डॉक्टरी ना करें, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर और अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो एलएफटी होता है, एलएफटी इज लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है। उसके अंदर 7 से 8 टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपके लिवर को कितना डैमेज है। अल्ट्रासाउंड करवाएं रूल आउट करने के लिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो नहीं है या कहीं कंप्रेशन तो नहीं है और लिवर फैटी तो नहीं है। एंड देन आप कंसल्ट करें, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की प्रोफाइल करें। बेस्ट ये है कि वैक्सीनेशन करवाइए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो है खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई कुक है या कुछ है हु इज अ कैरियर, उसके पेशेंट के लुआब में, उसके स्लाइवा में, उसकी बॉडी की हर सिक्रीशन में हेपेटाइटिस बी निकलता है। अच्छा। हेपेटाइटिस सी, हाँ जी, हेपेटाइटिस सी का ये है कि वो ब्लड के थ्रू लगता है। फर्ज करें कोई पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस सी है, उसका ब्लड आपके ब्लड में मिल गया, आपको भी कट है और उसका मतलब जो हेल्थ गिविंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये बीमारियों से काफी एक्सपोज होते हैं, क्योंकि अमूमन कोई पेशेंट आ जाता है जो कि इंजर्ड है तो डॉक्टर रश करके या नर्स रश करके चले जाते हैं एंड दे फॉरगेट टू वेयर द ग्लव्स। तो मेक इट अ पॉलिसी कि किसी भी सिक्रीशन को दूसरे इंसान की किसी भी सिक्रीशन को आपने टच नहीं करना नहीं कर। विदाउट द लेटेक्स ग्लव्स। अच्छा तो तो मतलब ये सारी प्रिवेंटिव चीजें हैं और खुदा ना खास्ता कुछ कैंसर्स ऐसे हैं
जो कि ग्रो करके लिवर में जाते हैं, मेटास्टेसाइज करते हैं, और उसकी अलामत भी यही होती है कि पेशेंट को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस। मगर उसको ना इन्फेक्टिव होता है ना उसका कुछ ऐसा कोई मसला। पेशेंट को जॉन्डिस से हो गया, जैसे मैं एक एज ए तो लेमैन बात कर रहा हाँ हूँ, जी, अक्सर हम लोग जी कहते हैं जी जॉन्डिस हो जाता है, कुछ ट्रिपे लगाएं, गन्ने का रस जी जी पिए, वगैरह वगैरह, आप 8-10 दिन में जी, आप ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता ये है। वो मिसकंसेप्शन है। हेपेटाइटिस ए में होता है। अच्छा। हेपेटाइटिस ए जो है ना सर, वो मीठा पिए, हम्म, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। गन्ने का रस पीते हैं, मीठी डिप्स, 10% डेक्सट्रोज वाटर की डिप्स लगाते हैं। लिवर हेल्दी जो मेडिसिन हैं जैसे हेपाबाइंटा है, सिल्वेरिन है, ये लिवर के एंजाइम्स को प्रमोट करता है। हम्म। तो इसलिए ये चीजें हेल्प करती हैं लिवर को हील होने में। अच्छा अच्छा डॉक्टर लेकिन साहब, डिपेंड करता है ना। अब वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे सिम्टम पे कहा था, एक तो मतली होती है, दूसरा यूरिन का कलर डिफरेंट हो जाता है, आंखों का कलर आंखें डिफरेंट हो पीली जाता हो है, जाती हैं, आंखें पीले, नौसिया होता और है। इसके अलावा क्या कोई लेफ्ट या राइट साइड पे कोई नहीं सर, हमारा जो लिवर होता है वो राइट साइड के ऊपर होता है, लेकिन जी, जो लिवर है उसके ऊपर कोई पेन की नर्व्स नहीं है, अल्लाह ने उसके कैप्सूल को दी। तो इवन व्हेन इट इज एनलार्ज्ड तो पेशेंट को दर्द फील नहीं होता। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम्म, फिर आपको पेल्पेबल वो हो जाएगा, लेकिन वो पेनफुल नहीं होता अच्छा अच्छा। अनटिल खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का उसमें मेटास्टेसिस हो जाए या वहां पे उसकी सेकेंडरीज बन जाए। तो अमूमन लिवर एनलार्ज होता है जो कि पेनलेस होता है, अब एहसास नहीं होता। अक्सर डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि लीवर आपका जब एनलार्ज होता है, आपको आपका राइट साइड हैवी फील होती है, डॉक्टर जी, पूछते हैं कि वो तो आपको कोई हाँ जी, बहुत। हाँ जी। जी जी, वो राइट साइड हैवी फील होती है बट पेन सेंसेशन नहीं होती पेन वो सेंसेशन। बहुत ज्यादा। जी एग्जैक्टली, क्योंकि गुड। उसमें नर्व एंडिंग्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत सी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं बिफोर दे आर डायग्नोस्ड। तो बिकॉज इसलिए दे आर डायग्नोज वेरी चेकअप्स लेट। अच्छा डॉक्टर लेटर। साहब, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये तो लीवर के बारे में आपने बताया, अब घरों में खवातीन मर्द अपने किचन में हम क्या क्या तब्दीली लेकर आए, कि ये जो पहले हमने डिस्कस किया था पिछले एपिसोड पे, स्टमक इश्यूज। ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाइए जो हाँ कि जी। बहुत ज्यादा फैटनिंग ना हो, पानी ज्यादा लें ताकि किडनी की और लिवर की फ्लशिंग होती रहे, जो भी पानी अगर ज्यादा कोई। लें, बहुत ज्यादा जी, फैट्स में इस्तेमाल ना करें, हाँ, खासकर अवॉइड गर्मियों करें, में। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। और अपने आप को टॉक्सिन से एक्सपोज ना करें, हम्म। और वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अटेंड गेट इन्वेस्टिगेटेड, अपने ठीक। अल्ट्रासाउंड करवाएं, एलएफटी करवाएं, वैसे भी ईयरली सर ये करवाते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी। करें। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मजीद बिफोर वी कंक्लूड दिस प्रोग्राम, जो कि जाहिर है जी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड हम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, और आपकी मदद से, आपकी एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए हमारे चैनल के व्यू और हमारे जो है वो कितने ही लोग उसको देख रहे हो, और ये माशाल्लाह आपकी आपकी मोहब्बत है कि भी आप टाइम देती हैं, और आपकी प्रोफेशन के साथ जो लव है, माशाल्लाह जब भी आपसे रिक्वेस्ट की है आपने हमेशा टाइम दिया है। अब हाउ जस्ट टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम, आप उसमें कुछ ऐड कीजिए ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। सर, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी, दैट्स इट। लिव हेल्दी, रॉन्ग ईट वे। हेल्दी। ओके। हाँ जी, और वो एंड फिर इफ यू लिव हेल्दी, इफ यू ईट हेल्दी, यू विल लुक हेल्दी। या एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया, अच्छी-अच्छी थैंक यू, बातें शेयर करने का थैंक बहुत यू जी, शुक्रिया। अल्लाह थैंक। ताला आपको इसकी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जज़ा देंगे। ख़वातीन हज़रात, ये हमारा प्रोग्राम था डॉक्टर हुमा काशिफ़ के साथ। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे हेल्थ के ऊपर हम बातें करते रहेंगे, इनको ज़हमत देते श्योर, रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेक काम करने की, नेक बातें करने की, एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की अल्लाह हमें सानिया पैदा। तौफ़ीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह ताला अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम। अल्लाह